नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्लास 10th की। तो आज जैसा कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं, बिल्कुल इस चैप्टर को सीक्वेंस में करिएगा, मजे आएंगे आपको, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा चीजें बता देता हूँ। अब तक हम कर क्या चुके हैं। अब तक हम एक्सरसाइज 5.1 इसको हम सिंगल वीडियो में करे थे। 5.2 को हमने दो वीडियोज में करा है, 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन, 1 से लेके 10 तक, और 11 से लेके 20 तक। ठीक है मेरे बच्चों, 11 से लेके 20 तक हमने इस चीज को करा है। ठीक है मेरे भाई। 5.3 की अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 5th तक हमने कर लिया। तो ये जो वीडियो है ये क्वेश्चन नंबर 3 के 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक होगी, और फिर लास्ट सिंगल वीडियो में 11 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक आपका एक्सरसाइज निपट जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों। ठीक है, तो यही करते हुए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 के 6 से लेके 10 तक हम सारे सवाल करेंगे। ठीक है भाई, चलो देखिएगा। ए की वैल्यू 2 दे रखी है, डी की वैल्यू 8, एस एन की वैल्यू 90, एन पूछा है, ए एन पूछा है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। तो ए एन तो एन को निकाले बिना निकाल नहीं सकते, तो निकालते हैं सबसे पहले ए एन, सॉरी पहले एन निकालते हैं, क्योंकि तभी तो ए एन निकाल पाएंगे। आपको एस एन दे रखा है 90, एस एन आपको दे रखा है 90, ए की वैल्यू 2 दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है 8, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई, 8 दे रखी है। ठीक है दोस्त, और अब आपको यहां ऐसे एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, क्लियर है बोलो। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। एस एन दे रखा है 90 और एन की वैल्यू निकालेंगे यहां से हम 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8 दी है। बहुत अच्छे सॉल्व करना। देखो सुनो, ये 2 यहां डिवाइड में नीचे, इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगा n बाय 2। ओफो, क्या कह रहा हूं मैं भी, 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 90 मल्टीप्लाई 2 बराबर n, 2 2 4 प्लस 8 इंटू n 8n, और 8 1 8, तो 92 180 होता है, इज इक्वल टू n। अब देखो यहां माइनस 8 है, यहां प्लस का 4 है, तो भैया यहां से बचेगा माइनस का 4 प्लस 8n। क्लियर है क्या, देखो ध्यान से बहुत अच्छे से। अब इस n के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 180 इज इक्वल टू n की जब -4 से होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 4n, और n की जब 8n से होगी तो ये हो जाएगा प्लस 8n स्क्वायर। अब इस 180 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n, और 180 इधर आएगा तो माइनस का 180 बराबर 0। अब सुनो, यहां से क्या कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे, 4 कॉमन ले लो, 4। तो जब 4 कॉमन ले लोगे तो यहां से बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n, और यहां से बचेगा 45, यहां से बचेगा 45 बराबर 0। तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। ठीक है बच्चों, ये आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, बोलो फटाफट से। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से कर दो, 45 2 90, 90 को कैसे लिख सकते हैं भैया, तो 10 मल्टीप्लाई 9 लिख सकते हैं। ठीक है, आपको -1 लाना है, तो इसको कर दो 2n स्क्वायर, माइनस बाहर ले लो। तो जब, अब सुनना, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, माइनस का तो लाना है, माइनस का n, तो माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 बराबर 0। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी कहां सिखा रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहां से क्या कॉमन आएगा, 2n कॉमन आ जाएगा, यहां से 2n कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो यहां से बचेगा n माइनस 10, n माइनस 5। ठीक, और यहां से क्या कॉमन आएगा, प्लस का 9 कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा n माइनस 5 बराबर 0। तो इसका मतलब एक बन जाएगा 2n प्लस 9, और एक बन जाएगा n माइनस 5 बराबर 0। ये चीज समझ में आई। क्वाड्रेटिक में अगर आपने ये चीज नहीं सीखी है तो अब आप क्या कर लो, वहां जाके सीख लो पहले। ठीक है भाई, अब देखो 2n प्लस 9 बराबर 0, तो यहां से n की वैल्यू आएगी माइनस का 9/2, और यहां से n माइनस 5, n माइनस 5 बराबर 0, तो n की वैल्यू आएगी 5। बच्चों बहुत ध्यान देखना, n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। वैल्यू ऑफ n कैन नेवर बी अ नेगेटिव, कैन नेवर
बी अननेगेटिव, सो n बराबर कितना आ गया 5। सो n बराबर कितना आ गया बच्चों, n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। क्लियर है क्या, क्लियर है बच्चों, फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो बच्चों, क्लियर है। चलो अब आपसे क्या बोला है, an निकालो, an निकालो, तो निकाल देते हैं मेरे भाई, निकाल देते हैं, ठीक है। an बोला है आपसे तो इसको निकाल देते हैं, यहां से कर दो छोटा बच्चा, यहां से इसको कर देता हूं छोटा और इसको मैं इधर लगा देता हूं, ठीक है। an बोला है आपसे, क्या बोला है, क्या बोला है बच्चों, an बोला है, तो निकाल देते हैं। an का मतलब a5 तो निकालना है, a प्लस 4d चाहिए, तो a5 बराबर, a कितना दिया बेटा, a कितना दिया 2 प्लस 4 इंटू डी कितना दिया बच्चों, डी 8, तो a5 बराबर 2 प्लस 32, a5 कितना आ गया 32। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर an का मतलब, an बोला था a5 कैसे निकाल रहे हो, तो भैया an निकाल लो, वो भी तो ये आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो भैया यही तो आएगा, यही तो आएगा ना, क्लियर है, बोलो यही तो आएगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से इसको नोट करो बेटा, बहुत अच्छे से इसे नोट करो, यही आए a5 भी आपकी n की जगह 5 रख दिया ना केवल, क्लियर है। तो ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारी फालतू की स्लाइड थी जो हमने भी यूज करी थी। चलो ये सवाल 7th नंबर क्वेश्चन, a बराबर 8 दिया है, an की वैल्यू 62 दी है, sn 210 दिया है, n और d निकालना है। तो ये तो बड़ा इजी सवाल हो जाएगा मेरे भाई, बहुत ध्यान से देखना। अब यहां ना, यहां इसका यूज करके हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an कितना दिया 62 इज इक्वल टू a कितना दिया 8 प्लस n माइनस 1 इंटू, क्लियर है बच्चों। अब n और d की वैल्यू हमें पता नहीं है तो निकालनी पड़ेगी हमको, ठीक है, हमको निकालनी पड़ेगी, चलो निकाल लेते हैं। अच्छा Sn आपको दिया है, Sn का मतलब क्या होता है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है Sn बराबर n अपॉन 2 a प्लस an। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, यहां से इस फॉर्मूले का यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज करके हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं क्या, चलो निकाल देते हैं। Sn दिया है 210 n अपॉन 2, a की वैल्यू दी है 8 और an की वैल्यू दी है 62, बहुत ध्यान से इस चीज को समझना। तो 210 बराबर n अपॉन 2 और यहां से आ जाएगा 70। अब बहुत ध्यान से देखना भैया, ये कट जाएगा 35 बार 35 बार, तो इसका मतलब 210 बराबर, दिख नहीं रहा होगा तुम्हें ये, 210 बराबर n इंटू 35, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 210 अपॉन 35, इससे काटेंगे कितनी बार बेटा 6 बार, n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो यहाँ पुट कर देते हैं 62 इज इक्वल टू 8 प्लस या आया 6 माइनस 1 इंटू डी, तो 62 8 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और यहां से आ गया 5d, तो भैया 62 में से 5 गया कितना बचेगा 54 इज इक्वल्स टू 5d, डी पूछा है ना, तो डी आ गया हमारा 54 अपॉन 5, 54 अपॉन 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 10 50, ये भी लिख सकते हैं, क्लियर है बच्चों। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया मेरे भाई, ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चों, आंसर है। क्लियर है क्या, क्लियर है बोलो, इजी है भाई, समझ में आ रहा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, कर लिया बेटा, इसे कर लिया, बहुत अच्छे से नोट कर लो, इसे कर लो नोट फटाफट से। गिवन an बराबर 4, d की वैल्यू 2 दे रखी है, sn की वैल्यू -14, n और a निकालना है, तो ठीक है, यहाँ an दे रखा है, a और n दोनों निकालना है, तो भैया इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं Sn का फॉर्मूला, तो Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 a प्लस an, इस वाले को यूज करते हैं n प्लस a, Sn दिया है माइनस का 14 इज इक्वल टू n अपॉन 2 और a की वैल्यू आपको नहीं दी है और an आपको दिया है 4, ठीक है। अब यहां इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये जाएगा माइनस का 28 बराबर n ब्रैकेट में a प्लस 4, इसको यहां तक छोड़ दो, इसको यहां तक छोड़ दो,
इस इक्वेशन को यहां तक छोड़ दो क्योंकि ना तो n गिवन है ना तो a गिवन। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इस वाले इक्वेशन पे आओ, इसका यूज करो, कोई an का यूज करो। अच्छा, an का मतलब क्या होता है? an का मतलब होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये तो होता है। अब an की वैल्यू दी है 4, a हमको गिवन नहीं है, n माइनस वन, तो n माइनस वन और d की वैल्यू हमको गिवन है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू एन 2n और 2 इंटू वन यानी कि 2। अब बहुत ध्यान से देखना, देखो 2 को इधर ले आओ, 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू a प्लस 2n। ठीक है, और यहां से 4 प्लस 2 6, ये 2n इधर आ जाएगा तो 6 माइनस 2n इक्वल्स टू a। ये जो a की वैल्यू यहां से आई है, द वैल्यू ऑफ a क्या आई है? 6 माइनस 2n, इसको यहां पुट करो, इसको यहां पे पुट करो। ठीक है, a की वैल्यू क्या आई है? 6 माइनस 2n। तो यहां देखना है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान देते हैं और यहां लिख देते हैं वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या बच्चों? तो पुट कर दो, -28 इज इक्वल्स टू, n को ऐसे रहने दो, a की वैल्यू क्या आई है? 6 माइनस 2n, क्या है बेटा? 6 माइनस 2n प्लस का, क्लियर है बच्चा? तो -28 इज इक्वल्स टू n, 6 में 4 जोड़ोगे 10 माइनस 2n, अब n के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -28 इक्वल्स टू n इंटू 10 10n, n इंटू 2 यानी कि जगह 2n स्क्वायर माइनस का साइन। अब ना ये सारा मटेरियल उधर ले जाओ, ये माइनस का 2n उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, और ये 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10n, माइनस का 28 इक्वल्स टू 0। अब 2 कॉमन ले लो यहां से, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 बराबर 0। ये 2 इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन बन गई n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 बराबर 0। ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे भाई। ठीक है, बहुत ध्यान से ना एक चीज बताता हूं मैं आपको, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, भैया सर कब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कब कौन सा लग रहा है। तो मैं कहता हूं एक दो बार इस क्वेश्चन को वीडियो से कर लो मेरे, या फिर जहां आपने कोचिंग पढ़ी वहां कर लो, देन उसके बाद ना अपना दिमाग लगाने की कोशिश करता, धीमे धीमे रास्ते खुल जाएंगे मैथमेटिक्स में कि भैया ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, याद रखो एक चीज हमेशा, कि जो आज किसी चीज का एक्सपर्ट है वो कभी ना कभी बिगिनर रहा होगा ना, तभी तो जाके एक्सपर्ट बना है, वरना एक्सपर्ट कैसे बन जाता। तो सिमिलरली 1 साल होता है पूरा सिलेबस को बार बार प्रैक्टिस करा करो, तब जाके आप एक अलग ही निकल के आओगे, अपने साथियों से अलग निकल के आओगे, क्लासमेट से अलग निकल के आओगे। ठीक है, तो लगातार प्रैक्टिस जो है वो आपको क्या बनाती है? परफेक्ट बनाती है। ये चीज याद रखना मेरी। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे देखना। अब यहां से हम n की वैल्यू निकालें, n की वैल्यू निकालें। बच्चों क्लियर है क्या? n की वैल्यू निकाल दें क्या? n की वैल्यू निकाल दें क्या बच्चों? तो 14 वन 14, 14 सबका डिफरेंस 5 का लेके आना है, तो 7 माइनस 2 आ रहा है, 7 माइनस 2 5 आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन माइनस का 5 लाना है तो इसलिए माइनस का 7 प्लस का 2 लेंगे, तो n स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे लिख लिया करो, 5n को ऐसे लिख दिया करो 7n माइनस 2n। ठीक है, माइनस का 14 बराबर 0। अब जब ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस का 7n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 2n हो जाएगा, ऐसे कर लिया करो, है ना, ये इजी मेथड है। अब यहां देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो n कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा n माइनस 7 प्लस यहां कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो भैया 2 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा n माइनस 7 बराबर 0। तो यहां से दो वैल्यू आएंगी आपके, एक आएगा n माइनस 7 और एक आएगा n प्लस 2 बराबर 0। n माइनस 7 बराबर 0, n की वैल्यू 7 आ गई, और n प्लस 2 बराबर 0, तो n की वैल्यू माइनस 2 आ गई। और अभी आपको बताया पिछले सवाल में, द वैल्यू ऑफ n कैन नेवर बी निगेटिव, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 7। n की वैल्यू क्या आ गई? 7। और क्या पूछा था इसमें? a पूछा था, तो देखो वो देखो क्या लिखा है, a लिखा है 6 माइनस 2n,
ए है 6 माइनस 2n, ए निकाल देते हैं 6 माइनस 2 और n की वैल्यू 7, ठीक है। तो ए आ गया 6 माइनस 14, यानी कि ए कितना आ गया माइनस का 8। ए कितना आ गया माइनस का 8 मेरे बच्चों, ए कितना आ गया माइनस का 8। क्लियर है क्या? क्लियर है? बोलो फटाफट से, क्लियर है पक्का? चलो तो ठीक है, लिख लिया, लिख लो, लिख लिया, ठीक, ओके। चलो अगला सवाल, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ए की वैल्यू 3 है, एन की 8 है, एस की 192 है, डी निकालना है। तो बहुत इजी सवाल है भैया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, ठीक है। तो एस एन बराबर आपको दे रखा है 192, एन की वैल्यू 8 दी है और ए की वैल्यू 3 दी है। तो फॉर्मूला लगा दो, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन दिया 192 इज इक्वल्स टू एन दिया 8 अपॉन 2, 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इससे कटेगा 4 बार, तो 192 अब यहां पर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 7d, ठीक है। क्लियर है क्या? अरे यार 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया ना। अब देखो 4 से काटोगे इसको बार, 4 4 द 16, 4 4 द 16 बचा कितना 3, 4 8 द 32, 48 आ गया। तो ये 48 उधर जाएगा, 48 बराबर 6 प्लस 7d, तो 48 माइनस 6 बराबर 7d, 42 बराबर 7d, 7 डिवाइड में आ जाएगा। तो d कितना आ गया बच्चों 6 आ गया, d कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर है क्या? d कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। क्लियर है क्या? बोलो बच्चों फटाफट से, है भाई तुम्हें बातें समझ में आ रही हैं? है? प्रैक्टिस कर लिया करो। चलो अगला सवाल, गिवन एल, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, गिवन एल, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम कभी कभी ए एन भी बोलते हैं। एस की वैल्यू 144 दे रखी है, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, तो इसका मतलब एन की वैल्यू 9 आ गई, ए निकालना है। बहुत इजी फॉर्मूला, एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। अच्छा इसी फार्मूले को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, बस ए एन की जगह क्या लिख देंगे हम, ए एन की जगह क्या लिख देंगे एल, ए एन की जगह क्या लिख देंगे एल, यही फॉर्मूला है भैया, ये दोनों बातें सेम है, ठीक है ना। तो किसी में भी लगा लो, किसी में भी लगा। तो एस एन की वैल्यू 144, एन की वैल्यू 9 बट्टे 2, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए निकालना है, ए एन की वैल्यू कितनी बच्चों 28। अब देखो 2 यहां आ जाएगा और 9 इसके नीचे आ जाएगा, 9 से कटेगा 16 बार, 16 टू 32, 32 बराबर a प्लस 28, ए की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 28, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, ए की वैल्यू कितनी आ गई। क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? क्लियर है? समझ में आ रहा है तुम्हें? अच्छे समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं आ रही। ठीक, आगे बढ़े क्या? चलो क्वेश्चन थर्ड को हमने 2 पार्ट में किया है, आधा पार्ट पिछली वीडियो में है और आधा 1 से लेके 5 तक पिछली वीडियो में था, और 6 से लेके 10 तक इस वीडियो में कर दिया हमने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, यहां से अपनी एनसीईआरटी अपने साथ रखा करो, ठीक है। तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इसका मतलब इस एपी में आपको एसएन दे रखा है, एसएन दे रखा है 636, ए दे रखा है 9, डिफरेंस दे रखा है 17 माइनस 9 यानी कि 8, और कितने एन मतलब कितने टर्म्स लें वो पूछा है। तो बहुत इजी सवाल है, एस एन बराबर एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर दो बच्चों। एस एन दे रखा है 636, एन निकालना है, 2 इंटू ए की वैल्यू 9 है प्लस एन माइनस 1 और डी है 8। बहुत ही सवाल है, ये यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1272, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो n और यहां से हो जाएगा 18 प्लस 8 इंटू एन 8n, 8 इंटू 1 8, ठीक है। तो हो जाएगा 1272 बराबर 18, देखो 18 में से 8 गया 10, n बराबर n ब्रैकेट 10 प्लस 8n, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1272 बराबर
10n प्लस 8n इंटू एन 8n स्क्वायर, ठीक है, तो इसको लगा लो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। क्या कॉमन लोगे? तो दो कॉमन ले लो, तो जब दो कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। क्वाड्रेटिक बन जाएगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। तो ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक। बहुत सारे सवाल कराए, इसलिए बहुत तेज करवाया मैंने इस सवाल को, क्योंकि बहुत सारे सवाल मैंने इसके कराए हैं। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो क्वाड्रेटिक लगा लो, तो मैं तो यही कहूंगा भैया क्वाड्रेटिक लगा लो, है ना, वरना बड़ी दिक्कत आ जाएगी तुम्हें, बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? बोलो फटाफट से। ठीक है, चलो क्वाड्रेटिक ही लगवा देता हूँ, क्वाड्रेटिक ही लगवा देता हूँ, वरना तुम तो भैया बड़े दिक्कत करोगे। देखो a की वैल्यू कितनी दी है 4, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू माइनस 636। तो क्वाड्रेटिक होती है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 636 माइनस का अपॉन में 2 इंटू 4। ठीक है, x इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस। अब 636 की मल्टीप्लाई 16 से कर दो, है ना, 4 तक 16 माइनस 636, तो 636 मल्टीप्लाई 16, तो 16 छंग 96 होता है, 9 कैरी, 16 3 48 और 9 57, 5 कैरी, 16 माइनस मल्टीप्लाई 6 96 और 5 101, ये होता है 101। ठीक है, 10176 प्लस करेंगे 10176 अपॉन में 4 टू जा 8। क्लियर है? x इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस अंडर रूट, भैया जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 10201, एक होगा ना 10201 अपॉन में 8। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये किसका स्क्वायर है, तो बेटा कैसे निकालेंगे इसको, बहुत ध्यान से देखना। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, आपको लास्ट के दो डिजिट लेने हैं। अब लास्ट के दो डिजिट, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअल में ये जो है वो 101 का स्क्वायर है। कैसे पता लगा? देखो 101 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो 101 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर होगा 1, लेकिन दो डिजिट लेंगे तो 0 लगा दिया। उसके बाद 101 100 से 1 ज्यादा है तो 1 इसमें जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 10201। ठीक है, तो इसी का आपको स्क्वायर दिख रहा है, ऐसे चेक कर लिया करो। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहां तक, या और तरीका सिखाऊं? अरे और तरीका सिखा दूं, बोलो, सिखा देता हूं। देखो लास्ट में आ रहा है 01, किस नंबर के स्क्वायर में लास्ट में 01 आ सकता है? एक तो 9 के आ सकता है, एक 1 के आ सकता है। क्लियर? अब इधर के जो तीन डिजिट बचे हैं 102, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? वो होता है 100। 100 किसका होता है? 10 का होता है, 10। अब 10 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा? 11। ठीक है ना? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, या तो ये 109 का होगा स्क्वायर, या तो ये 101 का होगा। अब 10 से बड़ा नंबर होता है 11, 11 की जब 1 से 10 से करोगे तो आएगा 110। अब 110 मतलब जो 102 है वो 110 से छोटा है कि बड़ा है? तो आप बोलोगे छोटा है, तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर है उसका परफेक्ट स्क्वायर है ये, ऐसे करके करा जाता है इसे। ठीक है, ऑल्दो मैं आपको स्क्वायर की अलग से ट्रिक सिखा दूंगा, ठीक है, सिखा दूंगा, डोंट वरी। तो ये आपका हो गया x बराबर -5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8। अब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो एक बार प्लस ले लेते हैं, x बराबर -5 प्लस 101 बट्टे 8, तो 101 में से 5 जाएगा तो बचेगा 96 अपॉन 8 कितने करेगा 12 बार, तो एक x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब ले लेते हैं माइनस, x बराबर अच्छा x क्यों लिया हमने, हाँ यहाँ, अच्छा x की वैल्यू निकाल लेना, n की वैल्यू तो निकाल रहे हैं यहाँ, n की वैल्यू तो निकाल रहे हैं, x क्यों लिखा है यहाँ पर, n लिखो ना, n कि n की टर्म में दिया है n n n n n, यहां से n की वैल्यू आ गई 12।
तो एक बार माइनस का ले लो, माइनस का 5 माइनस का 101/8, तो ये होगा माइनस का 106/8। यहाँ से n की वैल्यू नेगेटिव आएगी जो हम लेंगे नहीं, तो इसलिए n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 12। तो टोटल कितने टर्म्स लेंगे बेटा, 12 टर्म लेंगे। टोटल कितने टर्म लेंगे बेटा, 12 टर्म। ठीक है, अगर ये वाला सवाल आपको समझ में नहीं आया ना, एक बार कोशिश करो कि दोबारा इस वीडियो को धीरे धीरे देखो, है ना। अगर आपने 2x पे लगाई है, 1.5x पे लगाई है, तो एक बार 1x पे लगा के एक बार चेक करो इसे कि आप दोबारा कर पा रहे हो या नहीं कर पा। ठीक है मेरे बच्चे, करिए फटाफट से, नोट करिए। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। पहला टर्म दे रखा है 5, तो ए की वैल्यू 5 दी है। लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 45, तो ए एन की वैल्यू 45 दे रखी है। एंड द सम इज 400, इसका मतलब एस एन दे रखा है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो भैया एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगा लो ना। एस एन आपको दिया 400, एन अपॉन टू ए की वैल्यू 5, ए एन की वैल्यू 45, तो 400 बराबर एन अपॉन टू इंटू 50, इससे कटेगा 25 बार, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 400/25। 400/25 सारा 4 और 4 16, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 16। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 16। क्लियर है बच्चों, क्लियर। कॉमन डिफरेंस पूछा है तो निकाल दो भाई। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहां से कॉमन डिफरेंस निकलेगा। ए एन आपको दिया है 45, ए की वैल्यू दी है 5 और एन आ गया 16 माइनस 1 इंटू डी। 5 उधर जाएगा, 45 माइनस 5 बराबर 15 डी, तो यहां से आएगा 40 बराबर 15 डी, तो डी आ जाएगा 40/15। 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 8 बार, तो डिफरेंस आ गया कितना मेरे बच्चों, 8/3। डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, 8/3। ठीक है, क्या समझ में आ गई बातें, है भाई। तो ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलो। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, ये नोट नहीं किया था, लो कर लो, क्लियर है, बड़े आराम से करना। ठीक, चलो आगे। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। पहला टर्म आपको दिया है 17 और लास्ट टर्म दिया है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी दिया है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। कितने टर्म पूछा है, तो पहले एन निकालते हैं। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला यूज कर लो। 350 एन 17 प्लस एन माइनस 1 डी की 9, तो 350 माइनस 17 बराबर एन माइनस 1 इंटू 9, तो यहां से आ जाएगा 333 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 9, तो 333/9 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। ठीक है, तो कर दो माइनस। 9 से आगे कर रहे बेटा, 9 3 जा 27, 6 3 9 30। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहां से n माइनस 1 की वैल्यू है 37, n की वैल्यू 37 प्लस 1 यानी कि 30। क्लियर, इजी है ये सवाल, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। सम पूछा है तो एस एन इज इक्वल्स टू, अब सुनो, एन दे रखा है ना, ए दे रखा है, एन दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, ये तो इजी है। एस एन पूछा है, एन की वैल्यू 38/2, ए की वैल्यू 17 और ए एन की वैल्यू 350, तो भैया यहां से काटेंगे 19 आएगा, ये आएगा 367। ठीक है, तो जब 19 की 367 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट ये 3 आएगा। ठीक है, मैं आंसर से लिख देता हूं इसका आंसर, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6973, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है,
क्लियर है बच्चों? 6973 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत इजी, इसमें कुछ करना है नहीं भाई, है ना। ऑल दो आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके दिखा दूं, बोलो, फिर कहोगे यार कैसे करना है। 19 7 जा 133, 13 कॉमन ले लो, 19 6 जा 114 और इसको 7 जोड़ दो 127, यानी कि 12 करी, 19 3 जा 57 और 12 69 6973 कर दिया। अरे मैं भी तुम्हारी तरह हो जाता हूँ कभी कभी, ठीक है, क्लियर है बच्चों? समझ में आया? ये बातें तुम्हें समझ में आ रही है? और अगर तुम्हें समझ में आ रही है तो प्रैक्टिस कर लिया करो बहुत अच्छे तरीके से, मैथमेटिक्स बड़ी जबरदस्त हो जाएगी तुम्हारी, मैं तुम्हें साफ बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला, ठीक है क्या बच्चों, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? चलो तो ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी बराबर 7 है और 22nd टर्म इज 149। अब आपको सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ही निकालना है, और जहां पे 22nd टर्म ही आपको 149 दे रखा है, तो बड़ा आराम समझना, इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी है 22, और लास्ट टर्म दे रखा है 149, तो इसका मतलब A22 ही आपको 149 दे रखा है, इसका मतलब AN ही आपको 149 दे रखा है, ठीक है। और डी आपको क्या दे रखा है 7, आपको सम निकालना है, AN आ गया, N आ गया, डी आ गया, तो एक काम करते हैं, A निकाल लेते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो A कैसे निकलेगा, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। AN कितना दिया 149 बराबर A निकालेंगे, N की वैल्यू 22 है और डी की वैल्यू 7 है, तो 149 बराबर A, यहां से आएगा 21 इंटू 7 यानी कि 147, ठीक, तो A आ जाएगा 149 माइनस 147, यानी कि A कितना आ गया, A कितना आ गया बच्चों 2, तो आपको समी तो निकालना, निकाल दो n अपॉन 2 A प्लस AN, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन 2, A की 2 आई है और AN की वैल्यू कितनी की बने बच्चों 149, ठीक है। तो यहां से निकलेगा 11 आएगा, 11 और ये हो जाएगा 151, मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। जब भी 11 से किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, सुनना, ये जो नंबर दे रखे हैं इसको गैप में लिख लो, 1 और 5 6, 5 और 1 6, तो आंसर आ जाएगा आपका 1661, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1661, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बातें, क्लियर है बच्चों? बोलो फटाफट से, समझ में आया? पक्की बात है? चलो आगे बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 80। सुनो, इस एपी में आपको सेकंड टर्म जो दे रखा है वो दे रखा है 14 और थर्ड टर्म आपको दे रखा है 18, तो A2 और A3 का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस, तो A3 माइनस A2 यही तो होता है डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 18 माइनस 14, डिफरेंस कितना आ गया बच्चों 4 आ गया, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, तो इसका मतलब n की वैल्यू भी कितनी आ गई 51, ठीक है, क्लियर है? ओके 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 ओके, चलो ठीक है। अब यहां से a निकाल लें तो हमारा सवाल बहुत इजी हो जाएगा। तो a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा इन चीजों का क्या मतलब है, इन चीजों का क्या मतलब है, इन चीजों से मतलब है a निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा अगर आपको a सेकंड दिया है तो a सेकंड का मतलब क्या होता है a प्लस डी, a सेकंड दिया 14 और a निकाल लेंगे, d कितना आया 4, तो a हमारा हो जाएगा 40 माइनस 4 यानी कि 10। अब हमारे पास a भी आ गया, n भी आ गया, d भी आ गया, तो हम सम निकाल देंगे। सम पूछा है आपसे, ठीक है, जहां पे 51 टर्म्स का पूछा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 51, 2 इंटू a की वैल्यू 10 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, डी की वैल्यू कितनी आई है 4, ठीक है। तो 51 अपॉन 2, 10 टू 20 प्लस 50 आएगा, 50 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा तो 200 हो जाएगा, तो 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 210, तो जब इसको काटेंगे तो 105 बार कटेगा, तो 51 मल्टीप्लाई 105, ठीक है। बहुत ध्यान देखना, 51 की जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 255, 255 का 5 यहाँ लिख लो 25 कैरी, 51 0 0 प्लस 25, फिर यहाँ 5 लिख लो 2 कैरी,
5 1 5 प्लस 2 7 755 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? गड़बड़ कर दी, गड़बड़ 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 भाई, उठ जाओ। देखो बहुत ध्यान से देखना, 55 5 जा 255 होगा और मैं यहाँ 5 लिख दूंगा, 2 कैरी 2 5 कैरी चला जाएगा, 55 0 जा 0 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 25। तो यानी कि 5 लिख दूंगा इधर और 2 कैरी हो जाएगा। फिर 51 1 जा 51 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 53। तो 5355 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यही है क्या आंसर इसका? क्लियर है क्या बच्चों? वहां गड़बड़ कर दी भाई। हाँ तभी तो आंसर गलत आ रहा है। सॉरी बच्चों, सॉरी। जल्दबाजी में ना थोड़ा तेजी के चक्कर में सवाल गलत नहीं कर रहे, तो थोड़ी तेजी हो गई थी हमारी ज्यादा। बहुत ध्यान देना, ठीक है? ये गलती मत करिएगा। एस एन इज इक्वल्स टू 51/2, यहाँ से आएगा 20 प्लस 51 में से बन गया 50 और मल्टीप्लाई 4 200 हो गया, ठीक है? तो ये हो जाएगा 51/2 220। ये गड़बड़ की हमने, 51/2 यहाँ से आएगा, जब आप काट देंगे यहाँ से, जब आप काट देंगे यहाँ से तो आएगा 110। तो 55 मल्टीप्लाई सॉरी 51 मल्टीप्लाई 110, ठीक है? अब कर दो बड़े आसानी से। अब सुनो, 0 तो आएगा ही आएगा। अब मैंने बोला था कि 51 की जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे ऐसे लिख दो, 5 और 1 को डिफरेंस में लिख दो, 1 और 5 6 होता है, तो 5610 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 5610